तो अब हम लोग देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। किंगडम एनिमेलिया में से सब किंगडम है हमारा नॉन कॉर्डेट, जिसमें फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के सबसे लार्जेस्ट सक्सेसफुल फाइलम ग्रुप है, जहाँ एकदम हाईएस्ट माउंटेन से डीपेस्ट ओशन तक का ये क्रिएचर्स, ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा मतलब क्या है? आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स के पास जॉइंटेड लेग्स होगा, जैसे हमारे पास दो है, इनके पास दो से ज्यादा होगा, ठीक है। और पोडास मतलब लेग्स, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स, इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडास। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्रैब हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फिर बाद में कॉकरोच हो गया, फिर बाद में मे फ्लाइज हो गया। किसी किसी का तो 5 दिन का लाइफ स्पैन होता है, और किसी किसी का एज कंपेयर टू ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से 65 to 70 ईयर्स तक का भी इनका लाइफ स्पैन होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 5 मिनट से या फिर 65 to 75,000 तक का लॉन्गेस्ट लाइफ होता है इनका भी, कंपेयर टू इनके बॉडी साइज के हिसाब से। फिर बाद में अगर देखा जाए तो ये एकदम हाईएस्ट माउंटेन में स्पाइडर्स हो गया, वो भी है, जॉइंटेड लेग्स है, आर्थ्रोपोडास में आता है। फिर बाद में क्रैब्स हो गया, खेकड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर बाद में प्रॉन्स हो गया। फिर बाद में हम लोग दिखते भी, हम लोग को भी देखना है कि कॉकरोच हम लोग को बनाना है। सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं एक तरफ क्या बनाऊंगा, लेग शो करूंगा, एक तरफ क्या शो करूंगा मैं, ये उसका विंग्स शो करूंगा। हम लोग को पहला सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर बाद में इसको कुछ ऐसा बनाना है, बाद में ये इनका माउथ जैसा बनाना है, ये इतना हो गया। फिर बाद में इसको नंबरिंग भी करेंगे हम लोग, जैसे कि ये हम लोग, मैं इसको रोमन नंबर 1 डालता हूँ, फिर बाद में इधर रोमन नंबर 2, इसको फिर एक सेगमेंट दे देता हूँ, ठीक है, इसको एक सेगमेंट दे देता हूँ। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे कि मैंने जो भी आर्थ्रोपोडास के बारे में बताया, उनका जो भी एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, वो चिटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। चिटिन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, ठीक है। इनका नर्वस सिस्टम बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है, ज्यादा अच्छे से नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है। फिर बाद में 3 रोमन नंबर हम लोग ने लिख लिया, उसके बाद और 9 सेगमेंट्स बनाना है, जैसे कि अभी ये 1 सेगमेंट हो गया, फिर बाद में ये 2, नंबरिंग भी देते रहता हूँ साथ में मैं, ये 3, फिर बाद में 4, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये 5, फिर ये 6, फिर बाद में 7, 8, 9, 7, 8, 9, ठीक है। फिर बाद में अभी इधर क्या आएगा, इधर इसका एंटीना आएगा। फिर बाद में ये इसका टेल रीजन, बाद में ये इसका लेग्स, जॉइंटेड लेग्स जैसा बताया था मैंने, और ये इधर एक आ गया। इसको थोड़ा ब्रॉड बनाएंगे हम लोग, ये मैंने तरफ क्या बना दिया, लेग्स बना दिया। अब ये तरफ क्या करूंगा मैं, ये तरफ भी लेग्स है, बट विंग्स भी होता है ना इसके पास, जैसे कि हमारे पास 4 लिम्स होता है और हिंड लिम्स होता है, मतलब हाथ पाव। हाथ को हम लोग बोलते हैं 4 लिम्स, और पाव के साइड वाले हम लोग को बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो वैसे भी इनका 2 होता है, एक ऊपर की तरफ विंग्स होता है और एक नीचे की तरफ विंग्स होता है, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ विंग्स था उसको हम लोग बोलेंगे 4 विंग्स, ठीक है। और जो इसके जो निचले तरफ था इसको हम लोग बोलेंगे हाइंड विंग्स, 4 विंग, और फिर बाद में HIND हाइंड विंग्स, ठीक है। फिर बाद में ये फर्स्ट 3 रीजन्स था, ये क्या है, इसका लेग्स, ठीक है, ये है एंटीना, ठीक है, ये इसका है हेड, फिर बाद में ये है एब्डोमेन रीजन, थोरैक्स जान दो, थोरैक्स मतलब चेस्ट रीजन होता है। और क्या बचा है, ये थोरैक्स रीजन, थोरैक्स मतलब चेस्ट रीजन। 4 से 5 नाम लिख देना, करेक्ट नाम रहना चाहिए वो भी। ये कॉकरोच मैंने इतना सिंपली बनाया, आप बटरफ्लाई भी बना सकते हो, बटरफ्लाई में भी सेम है, इसको ऐसा बनाना है। फिर बाद में उनके पास प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस मतलब जैसा
एलिफेंट का जो ट्रंक होता है ना उसको प्रोबोसिस बोलते हैं। जूलॉजी में हम लोग को ट्रंक नहीं बोलना, ट्रंक मतलब पूरा बॉडी होता है, जूलॉजी में ट्रंक मतलब पूरा बॉडी होता है, ठीक है। हम लोग एलिफेंट का जो सूंड है उसको भी ट्रंक बोलते हैं इंग्लिश में, बट हम लोग उसको जूलॉजी में क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस। जैसे कि बटरफ्लाई पे भी होता है, जैसा बटरफ्लाई का अगर मैं ऐसा इधर ऐसा मुंह बना के बताऊं तो उनके पास क्या होता है, प्रोबोसिस होता है। इसके वजह से ये क्या करता है, जो भी फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स के पास जो फीमेल गैमेट्स होती है, ठीक है, नेक्टर ग्लैंड होता है, ठीक है, वो नेक्टर ग्लैंड में वो फ्लावर्स के अंदर जो शुगरी सब्सटेंसेस होता है उसको वो सक करने के लिए वो प्रोबोसिस अंदर डालता है, ठीक है। इनके पास भी क्या होता है, एंटीना होता है। फिर बाद में ये सेम आपको ऐसा बनाना है, फिर बाद में बटरफ्लाई ऐसा बना देना है। तो ये था कुछ आर्थ्रोपोडास के बारे में, बट हम लोग को पता है कि हम लोग को और क्या क्या लिखना है करके। चिटिनियस, जैसे मैंने बताया कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है, चिटिनियस से बना होता है। जो चिटिनियस क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। अब पॉइंट्स की तरफ देखेंगे तो हम लोग को पता है कि बॉडी सिमेट्री क्या लिखना है आर्थ्रोपोडास का, फिर बाद में बॉडी कैविटी क्या लिखना है, जर्म लेयर क्या आएगा, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा, हैबिटेट क्या है, दे लिव्स इन, हैबिटेट लिव्स क्या है, हाईएस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशन, ये लिखना है। फिर बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स करके, जॉइंटेड लेग्स, दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडास। फिर बाद में एक्सोस्केलेटन होता है इनका चिटिनियस। और फिर बाद में अगर सेक्सेस की बात करेंगे तो ये होता है ओविपैरस, ठीक है, मतलब ये अंडे देते हैं, इसके लिए ओविपैरस। फिर बाद में ये यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। अभी अगर मैं 5 डेज जिसकी मैं बात करूं कि किसी किसी का लाइफ स्पैन 5 डेज का होता है, वो होता है अमेरिकन मे फ्लाइज का, ठीक है। आप देख सकते हो कि अमेरिकन मे फ्लाइज का सिर्फ डेज आके फीमेल का होता है 5 मिनट्स का, और फिर बाद में मेल का होता है 24 आवर्स का। ये सिर्फ एक दिन के लिए ही आते हैं, फिर बाद में इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। और सेम क्या होता है अफ्रीकन टर्माइट्स का, इनका क्या होता है 65 to 75 ईयर्स तक का इनका लाइफ स्पैन होता है करके। ये था कुछ फैक्ट्स आर्थ्रोपोडास के बारे में।